माइक्रोबायोलॉजी में हमारे सिलेबस में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है एंड वायरसेस के बारे में हमें स्टडी करना है। हम सभी को पता है कि बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंड जो ये बैक्टीरिया वर्ड दिया था, ये किसने दिया था? ये जो बैक्टीरिया वर्ड दिया था, ये दिया था एहरनबर्ग ने। किसने दिया था? एहरनबर्ग ने, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बैक्टीरिया वर्ड दिया था। बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड है एंड इसका मतलब होता है लिटिल रॉड, यानी कि लिटिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने रेन वाटर में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। कहाँ पे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था? रेन वाटर में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। इन्होंने रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे एंड इसी को इन्होंने टर्म दे दिया कि ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। एंड ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कौन से टाइप के बैक्टीरिया थे? ये थे बैसिलस बैक्टीरिया। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आता भी है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं एंटोनी वन लीवेनहॉक को। एंटोनी वन लीवेनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये फर्स्ट लिविंग सेल्स हैं। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या है? ये फर्स्ट लिविंग सेल्स हैं। एंड अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल्स, तो आंसर होगा एंटोनी वन लीवेनहॉक। और इसी की वजह से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं एंड इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को किसने कल्चर किया था? हु कल्चर्ड फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया? फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया का कल्चर किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कल्चर किया था और इसी की वजह से रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को कल्चर किया था किसी अननोन टेक्निक के थ्रू, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स कहते हैं। जो नगेली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया को साइजोमाइसिटीज के अंडर में रखा था। नगेली ने बैक्टीरिया को किसके अंडर रखा था? साइजो माइसिटीज के अंदर रखा था। एंड जो लुइस पास्चर थे, लुइस पास्चर एक और साइंटिस्ट, लुइस पास्चर, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस दी थी। इन्होंने क्या दिया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस इन्होंने दी थी। और ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस क्या कहती है कि ये जो हमें डिजीजेस होती हैं या फिर हमें जो बीमारियां होती हैं, ये भगवान का श्राप नहीं है, ये किसी के कर्मों का फल नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। और ये थ्योरी
किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। एंड इसी की वजह से, इसी थ्योरी की वजह से लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। लुइस पास्चर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड father of modern bacteriology and father of modern bacteriology। ओके। लुइस पास्चर से पहले तक यही जाना जाता था कि जो डिजीजेस होती हैं, लोगों का यह मानना था कि वो ईश्वर का श्राप है कोई, या फिर बुरे कर्मों का फल है, जिसकी वजह से लोगों को डिजीजेस हो जाती है। लेकिन जब लुइस पास्चर ने अपनी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस दी, तो ये क्लियर हो गया कि ये माइक्रोब्स की वजह से होती हैं डिजीजेस, ये श्राप नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में किसने रखा था? कौन से ग्रुप में? प्रोसोफाइटा ग्रुप में बैक्टीरिया को किसने रखा था? तो बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में बर्जर ने रखा था। इनकी एक बुक है बर्जर की, इस बुक का नाम है बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बाइबल ऑफ बैक्टीरियल। जोसेफ लिस्टर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टर्म दिया, या स्टेरिलाइजेशन किसने दिया? जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने स्टेरिलाइजेशन को समझाया। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें जिसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन। स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं? टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन। तो स्टेरिलाइजेशन किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने दिया था। एंड एक और टर्म आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन समझाया था। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे सिर्फ उन्हीं का रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी कंडीशन जिसमें सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल होगा, वो कंडीशन पॉस्चराइजेशन कहलाती है। एंड ये जो पॉस्चराइजेशन है, ये दो तरह का होता है। एक टाइप है हाई टेम्परेचर में शॉर्ट टाइम के लिए प्रोसेस जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस। क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस। दूसरे टाइप की जो प्रोसेस होती है पॉस्चराइजेशन की, वो होती है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस। जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस होती है पॉस्चराइजेशन की, इसमें क्या करते हैं? इसमें किसी सब्सटेंस को या जिसका पॉस्चराइजेशन करना है उसको 71.6 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। कितना टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए 71.6 डिग्री सेल्सियस। एंड टाइम कितना होना चाहिए? टाइम होना चाहिए 15 to 30 सेकेंड्स तक रखते हैं। एंड जो सेकेंड टाइप का पॉस्चराइजेशन प्रोसेस है जिसमें लो टेम्परेचर पे
लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं सब्सटेंस को, वो है लो टेम्परेचर यहाँ पर है 62 डिग्री सेल्सियस एंड लॉन्ग टाइम यानी कि 30 मिनट्स के लिए इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। क्या नाम है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। एंड जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है या फिर लार्जेस्ट बैक्टीरिया कह सकते हैं, लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है? थियो मार्गेरिटा नैमीबियंस। ओके, ये भी रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है। इसके पहले बैगियोटा माइक्रोबिलिस को भी हम कहते थे बैगियोटा माइक्रोबिलिस। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, थियो मार्गेरिटा एम्बिबियंस या फिर बैगियोटा माइक्रोबिलिस, तो हम इन दोनों को करेक्ट लगाएंगे। ओके, अब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्लैजेला के बेसिस पे। तो फ्लैजेला के बेसिस पे जो बैक्टीरिया हैं वो 6 टाइप्स के हैं। पहला है ए ट्राइकस। ए ट्राइकोलॉजी होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेयर या फिर स्टडी ऑफ फ्लैजिला, इसी से ट्राइकोस वर्ड लिया गया है। ए ट्राइकस मीन्स नो फ्लैजिला, कोई भी इसमें फ्लैजिला नहीं होगी। ए ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं, ए ट्राइकस के एग्जाम्पल हैं येरसीनिया पेस्टिस, येरसीनिया पेस्टिस। येरसीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? ए ट्राइकस है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया है वो है मोनोट्राइकस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब है, मोनो का मतलब होता है मोनो, वन, प्लस ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला। तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये बैक्टीरिया एक फ्लैजिला वाले होते हैं, यानी कि सिंगल फ्लैजिलम होती है इन बैक्टीरिया में, और एक ही इंड पे होती है, एक ही इंड पर होती है सिंगल फ्लैजिलम। ओके, तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? जैसे कि विब्रियो हो गया, इसमें सिंगल बैक्टीरिया होगा, ये कॉमा शेप्ड होते हैं। ओके, विब्रियो कॉलेरा एंड सिडोमोनास, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का वो है एम्फीट्राइकस। ओके, एम्फी का मतलब होता है बोथ एंड पे। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ एंड पे। ओके, एम्फी, तो बोथ एंड पे बैक्टीरिया के फ्लैजिला होगी। तो इसके एग्जाम्पल होगा नाइट्रोसोमोनास। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो फ्लैजिला होता है वो दोनों एंड पे फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। एंड जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, ठीक है। तो लोफोट्राइकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके दोनों एंड पे फ्लैजिला के टफ्ट होते हैं, यानी कि गुच्छे होते हैं। टफ्ट, बोथ एंड, दोनों एंड पे फ्लैजिला के गुच्छे होंगे। जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है एंड
इस टाइप से एक एंड पे एंड दूसरे एंड पे इस टाइप से टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरिलम वॉलुटेंस, स्पाइरिलम वॉलुटेंस। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है सिफेलोट्राइकस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके वन एंड पे टफ्ट होता है, टफ्ट एट वन एंड, इस टाइप से। सपोज ये बैक्टीरिया है, इनके सिर्फ वन एंड पे टफ्ट होगा। एंड जो सिक्स टाइप का बैक्टीरिया है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में फ्लैजिला होंगे, इंटायर सरफेस पे फ्लैजिला होंगे, ऑल ओवर बॉडी फ्लैजिला होंगे। इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका एग्जाम्पल है ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी, टाइफस का कॉजल एजेंट। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, तो ये बैक्टीरियल सेल है। जो बैक्टीरियल सेल का जो ये वाला पोर्शन होता है अपर पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ओके, एंड ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे वाला जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ओके, एंड जस्ट सेल वॉल के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये तीनों मिल करके क्या बनाती हैं, ये तीनों मिल करके एनवेलप का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल करके एनवेलप का फॉर्मेशन करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं मीजोजोम्स। क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। ओके, एंड इसमें मेन जीनोम होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेन जीनोम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये इसका मेन जीनोम है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। मेन जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, इसको जीनोफोर भी कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एंड बैक्टीरिया के सेल में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं, स्टोर फूड होता है बैक्टीरिया का इंक्लूजन बॉडीज। एंड इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। पॉलीराइबोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम है ये। ठीक है, और जो इसमें बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये जो राइबोसोम है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये राइबोसोम कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम्स
बाइंड करके काफ़ी सारे प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशंस इसमें होती हैं। और एक एमआरएनए में ढेर सारे सिस्टोन हो तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कहलाती है। तो बैक्टीरिया का राइबोसोम कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। और बैक्टीरिया में जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं, वे होते हैं 3 टाइप के। पहला जो सरफेस अपेंडेज है ये फिम्बरी, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। एंड जो दूसरा सरफेस अपेंडेज है इसको हम कहते हैं पिलाई। एंड जो तीसरा सरफेस अपेंडेज है उसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके, इस टाइप, ये तीनों टाइप के सरफेस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये क्या है, ये सरफेस अपेंडेजेस हैं बैक्टीरिया के। ओके, फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, बैक्टीरिया के जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बैक्टीरिया का वो क्या होता है, वो इसकी सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है जो किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और इसी की वजह से ये क्या करते हैं, दूसरे, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि ये इनका एक हिसाब से ये नाम हो गया कि किसमें किस टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स है, तो वो पहचान करते हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। और इसमें 2 टाइप्स की जो लेयर होती हैं वो होती हैं, फर्स्ट लेयर होती है, जो पहली टाइप की लेयर होती है वो थिक एंड टफ होती है, थिक एंड टफ होती है। अगर किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होगा तो वो बैक्टीरिया का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैप्सूल। एंड अगर किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिन एंड लूज होगा, थिन एंड लूज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी सिंगल लेयर। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल वॉल में, सॉरी, सेल एनवेलप में सेल वॉल। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स में ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हुई होती है। इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन में होता है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पेप्टिडो का मतलब है पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें जो पेप्टाइड्स होते हैं वो 4 से 5 इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 4 to 5 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस टाइप का होता है, इसमें नैग एंड नैम कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एंड नैम यानी कि एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये 2 चीजें पाई जाती हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
सेल मेम्ब्रेन या फिर हम कह लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। लाइपो प्रोटीन की बनी हुई होती है। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये किसकी बनी हुई होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। ओके। तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ये लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये किस तरह की होती है? ये एंडोप्लाज्मिक जो सॉरी, ये जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन की तरह ये मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीजोजोम्स के बारे में। मीजोजोम्स क्या है? मीजोजोम्स अगर हम देखें तो ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। मीजोजोम्स क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। मीजोजोम्स क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। ये यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती हैं। यूकैरियोट्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उनकी तरह होती हैं। लाइक यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। और इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है यूकैरियोट्स में, वही मीजोजोम का वर्क होता है बैक्टीरिया की सेल में। ठीक है। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करती हैं और सिक्रीशन करती हैं और सेल डिवीजन करती हैं। इनका वर्क क्या होता है? वर्क ऑफ मीजोजोम्स। मीजोजोम्स का वर्क क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। दूसरा काम क्या है कि ये सेल डिवीजन करती हैं। एंड थर्ड, ये सिक्रीशन करती हैं। ये सिक्रीशन का वर्क करती हैं। एंड फोर्थ, ये क्या करती हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन करती हैं। ठीक है। तो ये मीजोसोम का वर्क हो गया। जेनेटिक मटेरियल में आपका है न्यूक्लियोइड। ओके। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो इसका मेन जीनोम होता है। ठीक है। ये न्यूक्लियोइड मेन जीनोम, ये क्या होता है? ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड का बना हुआ होता है। मेन जीनोम होता है ये बैक्टीरिया का। एंड ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसके डीएनए में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ये कैसा होता है? ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं? ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि इस टाइप से होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है। सिक्स्थ है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। प्लाज्मिड। ये कहाँ पर है? ये प्लाज्मिड। ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। और ये क्या करता है? ये सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करता है।
यानी कि ये खुद ही रेप्लिकेट करते हैं, ये मेन जीनोम पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है बैक्टीरियल सेल के। और ये क्या काम करते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करते हैं। ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं बैक्टीरिया के मेन जीनोम पे। और ये भी कैसे होते हैं, ये भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है। सेवेंथ है इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये मेम्ब्रेन के बिना स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। और ये क्या काम करते हैं, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर फूड ऑफ बैक्टीरियल सेल। और जो बैक्टीरियल सेल का फूड होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ओके। नेक्स्ट है जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया की सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे हमने दिखाया था पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन राइबोसोम की, ये राइबोसोम है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं 70s टाइप के। किस टाइप के राइबोसोम होते हैं ये, 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स present in bacterial cell। एंड जो इसमें सब यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, दो टाइप की सब यूनिट्स होती हैं। जो छोटी वाली सब यूनिट होती है वो होती है 30s की, एंड जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो होती है 50s की सब यूनिट। ठीक है। तो ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एंड इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पॉली राइबोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। यानी कि एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। ठीक है। ये पॉलीराइबोसोम्स हो गए। नेक्स्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। आई थिंक गैस वैक्यूल्स मैंने नहीं फॉर्म किए हैं, लेट्स वेट। इसमें गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल्स। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो सम बैक्टीरिया होते हैं उनको बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। ये कराते हैं, प्रोवाइड बायोएंसी। ओके। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताने के लिए ग्राम स्टेनिंग होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती है ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो थिक सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेल वॉल थिक होती है, और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है। थिक होती है इनकी जो सेल वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल थिन होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। इसमें जो सिंगल लेयर्ड होगा वो पेप्टिडोग्लाइकेन ही होगा सिर्फ। क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडो ग्लाइकेन ही होगा सिर्फ। और इसमें जो इनकी डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है, इसमें जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। आउटर लेयर मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, एंड जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो पॉलीसेकेराइड्स कैसे होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का जो परसेंटेज होता है वो हाई परसेंटेज होता है, ये ज़्यादा होते हैं। और ये लो परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे। सपोज कि अगर पॉलीसेकेराइड्स लाइपोपॉलीसेकेराइड्स 85% तक हैं तो ये कितने होंगे, 15% तक ये प्रेजेंट होंगे। ओके। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स कम होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड्स कैसा होता है, लो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें हाई लाइपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो लो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स एब्सेंट होते हैं या फिर कम होते हैं, इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स ज्यादा पाया जाता है, तो ये कैसे होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं, और ये नॉन सेंसिटिव होते हैं टू पेनिसिलिन। ओके। तो ये पेनिसिलिन से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है इसमें क्या होता है, इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन, ये डिफरेंस होता है इसमें। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक वैज्ञानिक क्रिस्टिया ग्राम्स, इनका नाम है क्रिस्टिया ग्राम्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए क्रिस्टिया ग्राम्स ने किया ग्राम स्टेनिंग। ये कैसे होता है ग्राम स्टेनिंग, तो जो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया ले लेते हैं। हमें नहीं पता कि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या सिर्फ ग्राम निगेटिव है, या फिर ग्राम पॉजिटिव
एंड ग्राम निगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया हैं। उसको हमने क्रिस्टल वॉयलेट से स्ट्रेन किया। किससे? क्रिस्टल वॉयलेट से स्ट्रेन किया। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएंगे, ये बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे? ये सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे पर्पल कलर के। कैसे हो जाएंगे? ब्लूइश पर्पल। सारे बैक्टीरिया ब्लूइश पर्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन क्यों डालते हैं? स्टेन को फिक्स करने के लिए डालते हैं। क्यों डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन? फॉर फिक्सिंग स्टेन। ये जो स्टेन हुआ है ब्लूइश पर्पल, इसको फिक्स करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हैं। अब क्या हो जाता है? अब इनका जो कलर होता है वो फिक्स हो जाता है। अब फिक्स होने के बाद इसमें हम क्या डालते हैं? एल्कोहल और एसीटोन डालते हैं। क्या डालते हैं? एल्कोहल प्लस एसीटोन। इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल प्लस एसीटोन, इसको कहते हैं ग्राम डी कलराइजर। इसको ग्राम डी कलराइजर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अल्कोहल और एसीटोन डालते हैं तो हमें दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनका स्टेन जो है वो हट गया होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ स्टेन हो गया होगा। एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनका स्टेन रह गया होगा, यानी कि स्टेन रिटेन कर गया होगा। ठीक है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनका स्टेन रिमूव कर गया होगा, ये बैक्टीरिया कैसे होंगे? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। ठीक है, और इनको और जिनका स्टेन रह गया होगा, ये बैक्टीरिया कैसे कहलाएंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से काउंटर स्टेनिंग करेंगे इन दोनों में। और काउंटर स्टेनिंग किससे करेंगे? सैफ्रेनिन के थ्रू करेंगे। काउंटर स्टेनिंग किससे करेंगे? सैफ्रेनिन से इन दोनों की स्टेनिंग करेंगे। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे जिनका स्टेन हट गया होगा, ये कैसे हो जाएंगे? ये रेड कलर के हो जाएंगे। एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, यानी कि जिनका स्टेन नहीं हटा था, ये कैसे रह जाएंगे? ये वायलेट कलर के ही रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? पर्पल कलर के ही रह जाएंगे। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के थ्रू कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा ग्राम निगेटिव है। तो इसमें हमने कौन कौन से टर्म्स देखे? इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें कि क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं सबसे पहले। तो स्टेन करने के लिए, फर्स्ट स्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यानी कि अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, एंड जो हमारा